हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप लोग अपने अच्छे होके एंजॉय कर रहे होगे अपनी स्टडी को अच्छे से आप घर पे होगे। अच्छा, यहाँ पर आज हम लोग बात करने आए हैं यहाँ पर लेक्चर 2 के बारे में, सोशल साइंस। मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र यहाँ पर तेजेंद्र, आपका गुरु, यहाँ पर आपके लिए स्पेशल वीडियो लेक्चर लेकर आया हूँ और जिसमें हम यहाँ पे बात करेंगे ज्योग्राफी स्पेशल। ज्योग्राफी विशेष यहाँ पे देखने वाले हैं, भूगोल के बारे में देखने वाले हैं। लेक्चर 1 में हम यहाँ पे बात किए थे आपसे ब्रह्मांड के बारे में, बेसिक चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पर बात की थी और उसका जो देखा था हमने यहाँ पर कि बेसिक चीज़ें क्या क्या, यूनिवर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पर। और इस कॉस्मोलॉजी क्या होती है, आपका सोलर सिस्टम क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा, जो ये हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग आपसे पहले बताया था कि ये जो लेक्चर है आपका प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन से बेस आधारित हैं। कि मतलब ये है कि आपका कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आपका छूट जाएगा इससे कंटेंट से, तो आप सारा कंटेंट यहाँ पर कवर करने वाले हो। आपको जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सभी में आपको ये कंटेंट आपको एकदम हेल्प करेगा। तो हम लोग यहाँ पर बेसिक से आपका हायर लेवल तक आपको कोशिश करें कि आपको इसे बेस्ट बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर आज का लेक्चर। और आज हम यहाँ पर प्लेनेट के बारे में जानेंगे, ग्रह के बारे में। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पर प्लेनेट के बारे में आपसे बात किए थे, डिस्कस किए थे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर प्लेनेट क्या है, ठीक है, ग्रह क्या है। तो यदि हम ग्रह की बात करें तो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, आपसे बता देता हूँ कि ग्रह क्या होता है। देखिए, हमारे जो सेलेशियल बॉडीज होती है, जो सेलेशियल बॉडीज़ की हमने बात की थी, जितने भी सेलेशियल बॉडीज़ हैं, और सेलेशियल बॉडीज़ मतलब यहाँ पर जो हमारे खगोलीय पिंड होते हैं, खगोलीय पिंड होते हैं, उन खगोलीय पिंड का, खगोलीय जो पिंड होते हैं हमारे, उन खगोलीय पिंड में जो स्पेशल हमारे कुछ ऐसे होते हैं जिनकी खुद की अपनी लाइट होती है, खुद की हीट होती है, खुद का अपना सारा सिस्टम होता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, खुद की हीट नहीं होती है, जो दूसरे जो स्टार्स होते हैं, तारे होते हैं हमारे, उन तारों से अपना प्रकाश लेते हैं, ऊर्जा लेते हैं और उनसे चमकते हैं। उनको क्या कहते हैं हम लोग? प्लेनेट कहते हैं या ग्रह कहते हैं। मतलब इनके पास स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है, खुद की लाइट नहीं होती है। और ये कैसे बने होते हैं? ये कुछ गैसों से बने होते हैं और कुछ धूल मिट्टी के कणों से मिलकर बने होते हैं। तो इन्हें हम लोग प्लेनेट के रूप में जानते हैं, है ना। क्लियर हुआ होगा थोड़ा सा आपको यहाँ पर? तो शायद समझ में आ गया आपको कि प्लेनेट किसे कहते हैं, क्या हमारा प्लेनेट है। अच्छा, यहाँ पर बात करेंगे प्लेनेट के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए, पिक्चर है। आप इस पिक्चर को आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर सारे प्लैनेट के बारे में बताएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा एक बेसिक और बता देता हूँ प्लैनेट के डिटेल में पढ़ने के लिए। हम यहाँ पर समझ लीजिए थोड़ा सा इसको, कि यहाँ पर प्लैनेट को डिफाइन किया गया था और इसको एक परिभाषित किया गया था। और किसके द्वारा परिभाषित किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ, अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ या इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, आई ए यू द्वारा इसको डिफाइन किया गया था। और ये जो आई ए यू जो एक सम्मेलन था, एक संघ था, उसमें यहाँ पर 2006 में यहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में ये सारी चीज़ें क्लियर की गई थी, बताई गई थी कि यहाँ पर सौरमंडल में कौन कौन से पिंड्स हैं, कौन कौन सी सेलेशियल बॉडीज है, किसको हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे। तो यहाँ पर यदि डिवाइड किए गए तो यहाँ पर कुछ तो एक इन्होंने डिवाइड करते हुए सेलेशियल बॉडीज़ को बताया कि कुछ तो परंपरागत हैं, कैसे हैं हमारे, जो हमारे पहले से जो हमारे बने हुए हैं, परंपरागत, ठीक है। और कुछ हमारे यहाँ पर बौने ग्रह, कैसे बौने ग्रह हैं, जिन्हें हम लोग ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में जानते हैं। क्या कहते हैं? ड्वार्फ प्लैनेट। दूसरे यहाँ पर कुछ हमारे और छोटे होते हैं, ड्वार्फ से ड्वार्फ होते हैं, बहुत और छोटे हो सकते हैं। तो ये वेरी स्मॉल कह सकते हैं, वेरी स्मॉल ड्वार्फ प्लैनेट कह सकते हैं, वेरी स्मॉल कह सकते हैं, हमने वेरी स्मॉल के रूप में इन्हें जानते हैं। तो ये भी हमारे। अब परंपरागत कौन से होते हैं हमारे? परंपरागत वे जो हमारे यहाँ पर यदि बात करें तो 8 प्लैनेट। अब हम यहाँ पर सबसे पहले परंपरागत प्लैनेट के बारे में, इनके जो हमारे यहाँ पर डेली जो हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर सिक्वेंसली हम लोग देखने वाले हैं। जो सौर परिवार के 8 प्लैनेट होते हैं उनको हम लोग परंपरागत प्लैनेट के रूप में, परंपरा ग्रह के रूप में जानते हैं।
अब इसमें आप देख रहे हैं मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है ना। मरकरी के लिए हिंदी में बात करें बुध कहते हैं, ठीक, क्या कहते हैं इसे, बुध, बुध ग्रह कहते हैं। हम इनको पूरे डिटेल में जानने वाले हैं, और इसको हम लोग शुक्र कहते हैं, ठीक। और फिर पृथ्वी है, और फिर यहाँ पर मंगल है, मंगल, और ये आपका जुपिटर, बृहस्पति। देखिए मैं उन सभी के लिए बता रहा हूँ यहाँ पर जो जो बेसिक से पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि भाई जो आप लोगों में से कुछ ऐसे भी हो गए जो अच्छे से जानते हो गए, सबको पता होगा, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो यहाँ पर, ठीक है, नहीं जानते होंगे। जिनको यहाँ पे पता है वो इस वीडियो को थोड़ा स्पीडली पढ़ सकते हैं, स्पीडली कर सकते हैं यहाँ पर, और जिनको नहीं पता वो अपने स्लोली जैसे चल रहा है वैसे पढ़ते जाइए। शनि है, फिर उसके बाद अरुण है, फिर वरुण है, अरुण और ये वरुण, इसके बाद आता है हमारा वरुण। तो ये हमारे इस पर सीक्वेंस दिया हुआ है। आप इस सीक्वेंस को याद कर लीजिए, क्योंकि ये सीक्वेंस आपके लास्ट टाइम तक, लास्ट मोमेंट तक याद रखना है आपको, क्योंकि इसमें आपसे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कि आपसे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा कि सबसे नियरेस्ट, ये हमारा सन है यहाँ पर, है ना, सन के नियरेस्ट प्लेनेट कौन सा है। तो आप जवाब क्या होगा आपका, मरकरी होगा, बुध होगा। दूसरा इसके बाद में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अर्थ के नियरेस्ट प्लेनेट कौन सा है। अर्थ के यदि बाद में देखा जाए तो देखिए यहाँ पर क्या वीनस है। आप देख रहे हो अर्थ का नीला सा कलर है, और यहाँ पर वीनस थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है, लाइटिंग में दिखाई दे रहा है, शाइनिंग में दिखाई दे रहा है। मार्स, मंगल एकदम रेड कलर से में दिखाई दे रहा है। जुपिटर यहाँ पर साइज के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, देख रहे हो ना आप, जुपिटर के यहाँ पर सबसे बड़ा प्लेनेट दिख रहा है। तो क्वेश्चन एक दूसरा ये भी बनते हैं, सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लाल ग्रह कैसे कहते हैं। अब किस ग्रह के, किस प्लेनेट के चारों तरफ रिंग पाई जाती है। देख रहे हैं आप यहाँ पर सैटर्न के, शनि के चारों तरफ रिंग्स पाए गए। कौन सा ग्रह यहाँ पर क्या ठंडा प्लेनेट कहलाता है, कौन सा ग्रह यहाँ पर लेटा हुआ प्लेनेट कहलाता है। तो ये से क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। और यहीं पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर भोर का तारा, सांझ का तारा, शनि, इस तरीके से बहुत सारे नाम। और ट्राइटन ग्रह, टाइटन ग्रह, ट्राइटन और टाइटन में दोनों में अंतर है। तो ये आपके माइंड में क्वेश्चन जरूर बनते हैं, और क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इनको हम लोग यहाँ पर सबको देखने वाले हैं। तो पहले, सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए, भाई क्रम से इन्हें आपको याद होना चाहिए। यदि आपको, आप वीडियो देख रहे हैं कहीं भी, किसी भी आप सोर्स से आप देख रहे हैं, तो आप वीडियो को पॉज करिए यहीं पर, और पॉज करके आप इसे यहाँ पर पहले इन्हें सीक्वेंस को याद करिए अपने। यदि आप सीक्वेंस को याद कर लेंगे तो आपको आधा काम आसान हो जाएगा। देखिए पहले यदि हम मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इनको आपको इसे याद करना है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर इन्हें सिक्वेंसली पढ़ेंगे, एक एक बाइक, और यहाँ पे इनके रिलेटेड कुछ कंटेंट है उन्हें पढ़ेंगे। अच्छा, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर पूरे इनके बारे में डिटेल जितने देखते हैं मैक्सिमम, वो हम लोग देखने वाले हैं प्लेनेट के बारे में। इसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, इस लेक्चर जो नेक्स्ट होगा उसमें हम लोग यहाँ पर सारे प्लेनेट के बारे में वन बाय वन, एक एक प्लेनेट के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। अब यहाँ पर आप प्लेनेट के बारे में एक छोटी सी लाइन और समझ लीजिए, आ सेलेस्टियल बॉडी मूविंग इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द स्टार या सन। यहाँ पर यहाँ क्या कह सकते हैं, इसे सन के रूप में जान सकते हैं, स्टार जो कहते हैं हमारे सन है। तो यहाँ पर मतलब वो सारी सेलेस्टियल बॉडी, वे हमारे सारे जितने भी खगोलीय पिंड जो कि हमारे सन के चारों तरफ चक्कर काटते हैं, वो और इनके एक निश्चित ऑर्बिट में चक्कर काटते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्लेनेट कहलाते हैं। अब हर एक जो प्लेनेट है, हर एक की अपनी एक दूरी होती है और एक डिस्टेंस होती है। उस दूरी के अकॉर्डिंग मैंने जैसे आपको पिक्चर में, इमेज में दिखाया है, वहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले क्या है, बुध है या मरकरी, शुक्र है, विनस, पृथ्वी, अर्थ, यहाँ पर मंगल, मार्स, जुपिटर, पृथ्वी, शनि, सैटर्न, अरुण, यूरेनस और वरुण, नेपच्यून। तो आप लोग इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए, अपने माइंड में बैठा लीजिए। अब क्वेश्चन यहीं पे बनता है कि सबसे पास का ग्रह कौन सा था आपका, सबसे निकट का जो प्लेनेट है वो आपका बुध है, और सबसे फारेस्ट है जो कि वरुण, आपका नेपच्यून है, यानी कि आपका सबसे दूर का ग्रह जो वरुण। तो आप इन चीज़ को थोड़ा सा माइंड में रखिए। और जिन्हें यहाँ पर कक्षा, ऑर्बिट कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, हम लोग इसे ऑर्बिट कहते हैं, और कक्षा को क्या कहते हैं, ऑर्बिट। यहाँ पर ये जो है, इस वर्ड को आपको भूल जाइए, यहाँ पर इसे ऑर्बिट समझ लीजिए, है ना, ऑर्बिट। तो ये ऑर्बिट में अपने एक कक्षा में घूमते रहते हैं, और ये रेगुलर पाथ में होते हैं, अपनी एक राउंड करते रहते हैं, घूमते रहते हैं उसी पे। अब यहाँ पर
अब इनके भी चारों तरफ क्या होता है, कुछ प्लेनेट के चारों तरफ पे कुछ और भी छोटे छोटे सैटेलाइट होते हैं, वो घूमते हैं। और यानी कि जिन्हें हम उपग्रह के रूप में जानते हैं। क्या कहते हैं? उपग्रह के रूप में जानते हैं। उपग्रह क्या होता है? जो ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। और इन उपग्रह को हम लोग प्लेनेट के मून भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? दूसरी लैंग्वेज में मून भी कहते हैं। आप आंसर बताइए कि हमारे पृथ्वी का, ठीक है, जो नेचुरल प्राकृतिक उपग्रह है वो कौन सा है? हमारे पृथ्वी का प्राकृतिक ग्रह का नाम आप बताएंगे ऑप्शन में, जल्दी बताइए, ताकि मैं आपको पढ़ाने से पहले आपको मैं देख लूँ कि आपको कितना इसमें पता है, आप कितनी नॉलेज रखते हैं, है ना। आपको भी तो अपने आप को पता होना चाहिए भाई, जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो उनको कैसे कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर भी आप रीड करके देख लीजिए। देखिए, लाइक अर्थ और मून, ठीक है। अर्थ का क्या है? अपना अपने एक मून होता है, जैसे हमारा नेचुरल है। अब उनके भी बाकी प्लैनेट होते हैं, उनके भी अपने अपने मून होते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आगे की तरफ। अब देखिए, जो हमारे प्लैनेट है वो हमारे इस शेप में होते हैं सारे। जो आप अच्छे से माइंड में बैठा लीजिए इस पिक्चर को। अब ये पिक्चर जो आपकी है, एक तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हो, बीच में जो मिड में है वो सन है आपका। क्या है आपका? सन दिखाई दे रहा है, और सन के चारों तरफ से सारे प्लैनेट यहाँ पर देख रहे हैं। अब दूसरा यहाँ पर देखिए, बुध है सबसे नियरेस्ट प्लैनेट। क्या है आपका? बुध है सन के बाद, और उसके बाद शुक्र है। और शुक्र यहाँ पर क्या होते हैं? पृथ्वी के सबसे नियरेस्ट प्लैनेट माना जाता है, देखा जाता है। और यहाँ पर मंगल ग्रह। और एक थोड़ी सी चीज़ें देखिए, यहाँ पर जो ये दिखाई दे रही है, बहुत सारे डॉट 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 दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे पत्थर। इसे हम लोग मंगल और बृहस्पति के ग्रह के बीच में ही पाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो हमारे बहुत सारे जो छोटे एस्ट्रॉयड मिट्रॉयड पाए जाते हैं, वो किन दो प्लैनेट के मिड में पाए जाते हैं? तो ये आपके कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य में पाए जाते हैं, बीच में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है आपका, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा था? आपका बृहस्पति। अब इसके बाद बृहस्पति के बाद में क्या था? सैटर्न। अब क्वेश्चन ये बनता है कि आपका यहाँ पे दो आपको पता है ना कि कौन सा प्लैनेट है किसके चारों तरफ? अपने प्लैनेट के खुद अपने जो उसकी एक्सिस होता है, उस एक्सिस के चारों तरफ उसमें एस्टेरॉयड मेट्रॉयड पाया जाता है। अब किस ग्रह को हमारा एक मिनी सोलर सिस्टम भी कहते हैं? अब इसी मिनी सैटर्न को हम लोग अपने मिनी सोलर सिस्टम के रूप में भी जानते हैं। इसका अपना खुद का एक सोलर सिस्टम तैयार हो जाता है। ये थे हमारे इसमें एक पिक्चर। और यूरेनस, और उसके बाद नेपच्यून। नेपच्यून सबसे देखिए फारेस्ट है, दूर है, बहुत सबसे सबसे दूर है। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? ठीक है, वरुण के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? वरुण, क्योंकि ये दूर है। और इसी तरीके से, इस तरीके से हमने अपने सारे प्लेनेट के बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ लिया, थोड़े से हमें नॉलेज हो गई होगी। ये आपका अरुण हो गया। अब यहाँ तक आपको समझ में आया? यदि समझ में आया तो आप अभी यस लिखिए अपने लाइन पे, और यस लिखकर अपना बताएंगे। अच्छा देखिए, यहाँ पर ये लोगो लगाया हुआ है हमने बस केवल, और ये कुछ नहीं है यहाँ पर अपना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ग्रह के बारे में मैं ऑलरेडी यहाँ पे ये चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ कि प्लूटो को नौवा ग्रह कहा जाता था, किंतु चेक करना जब यहाँ पर जो IAU की इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा जो यहाँ पर क्या की गई थी, एक मीटिंग की गई थी IAU द्वारा। तो यहाँ पर 10 दिवसीय अधिवेशन, और इसमें लगभग 75 कंट्रीज से लोग आए थे। ये 75 देशों ने, यहाँ पर कंट्रीज ने इसमें शिरकत की थी। और इसमें यहाँ पर 2500 वैज्ञानिक आए थे। इतने 2500 साइंटिस्टों ने अपनी बात रखी। और उस बात में यहाँ पर जब फाइनल किया था 24 अगस्त 2006 में ये निर्णय लिया गया कि प्लूटो अब बाकी प्लैनेट के जैसे नहीं रहा है, वो उसकी परिभाषित को पूरा करते हैं, तो इसलिए हम इसको अलग कर देते हैं। तो उन्होंने इसे अलग कर दिया और इसे ड्वार्फ प्लैनेट या बोना प्लैनेट के रूप में जाने लगा। ठीक है, ड्वार्फ प्लैनेट क्या कहा जाता है? जो बोने ग्रह होते हैं ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में जानते हैं। ये क्लियर हुआ आपका? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं, इसमें कई तरह के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर कि हमारे एक तो इनर प्लैनेट होते हैं, आउटर प्लैनेट होते हैं। अब इनर प्लैनेट किसे कहा जाता है? मतलब आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि आंतरिक ग्रह में कौन कौन से आते हैं? हमारे आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं और बाह्य ग्रह कौन से होते हैं? अब इनमें यहाँ पर बाह्य ग्रह, ठीक है, बाह्य ग्रह कौन से होते हैं? आंतरिक और बाह्य। अब यदि आंतरिक ग्रह की बात करें
वे प्लैनेट जो कि 4 प्लैनेट होते हैं और जो कि मात्र क्या होते हैं, ठोस प्लैनेट होते हैं, किन्हें कहते हैं सॉलिड प्लैनेट बने होते हैं, उन्हें हम जो नियरेस्ट सन के आसपास होते हैं उनको हम लोग इनर प्लैनेट कहते हैं। और इसके बाद 4 प्लैनेट जो होते हैं गैस और बाकी चीज़ों से मिलकर बने होते हैं और धूल कणों से मिलकर बने होते हैं बस, और ठोस नहीं होते, तो उन्हें हम लोग आउटर प्लैनेट के रूप में जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोज प्लैनेट दैट ऑर्बिट क्लोज टू द सन, ठीक है, आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द आउटर प्लैनेट एंड दोज प्लैनेट ऑर्बिट फार फ्रॉम द सन। यानी कि यहाँ पर इनर प्लैनेट मतलब जो हमारे सन के पास वाले होते हैं, जो 4 प्लैनेट की हमारे जो यहाँ पर आप देख रहे हो एक्सिस, ये हमारे इनर प्लैनेट के रूप में जाने। अब इसके बाद यहाँ पे जो 4 प्लैनेट के होते हैं जो आउटर रेंज में होते हैं वो हमारे आउटर प्लैनेट के रूप में जाने जाते हैं। अब इनर प्लैनेट के रूप में आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले बुध, मरकरी, वीनस, शुक्र और अर्थ, यहाँ पर पृथ्वी और मार्स, ये हमारे जिसे मंगल कहते हैं, ये 4 प्लैनेट है जो कि हमारे इनर प्लैनेट के रूप में जाने जाते हैं। है ना, समझ में आ रहा है ना? दे आर रिलेटेड स्मॉल एंड कंपोज मोस्टली ऑफ द रॉक एंड have few of no moons। यानी कि आपके यहाँ पर कैसे होते हैं, सॉलिड से बने होते हैं और रॉक से बने होते हैं, पर्वत पत्थर से बने होते हैं, मतलब स्ट्रॉन्गली है, मजबूत है। अब इनके कुछ के क्या होते हैं, मून नहीं होते, चंद्रमा नहीं है, मतलब इनके कोई सैटेलाइट नहीं है। आउटर प्लैनेट की यदि बात करें तो यहाँ पर जुपिटर से जो स्टार्ट होते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये हमारे क्या है, आउटर प्लैनेट है। लेकिन इसके कुछ समय पहले तक प्लूटो भी था, लेकिन प्लूटो को क्योंकि ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में जाने जाने लगा। अब यहाँ पर ठीक है, जो ये प्लैनेट है दे मोस्टली हुज बड़े हैं और मोस्टली गैसेस से बने हैं और रिंगेड है, हैव मैनी मून्स, और इनके बहुत सारे क्या अलग अलग तरह के अपने उपग्रह भी हैं। अब ये समझ में आया कि भाई आंतरिक ग्रह में अंतर क्या है, वो गैस से बने गैस से नहीं बने होते, वो सॉलिड से बने होते हैं, जबकि बाह्य होते हैं वो गैस से बने होते हैं और उनके बहुत सारे ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, और लेकिन इनके नहीं होते। तो ये क्वेश्चन आप अपने माइंड में बैठा लीजिए। और कई बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार पूछा गया। यहाँ पर मैंने आपको चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर कर दिया है और इनको यहाँ पर ये सूर्य से दूरी के आधार पर मैंने आपको लगाया हुआ है, सन से डिस्टेंस के, जैसे आप पिक्चर में दिखा है। तो आप इसका यदि आप स्क्रीनशॉट कर पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, यदि नहीं तो आप नोट्स बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए बात करते हैं पृथ्वी से बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति व शनि को यानी कि ओपन आई से इनको देखा जा सकता है। नोट करके लिखिएगा कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि वो कौन से प्लैनेट है जिन्हें हम लोग ओपन आई से देख सकते हैं। ओपन आई से यदि पृथ्वी से देखें तो हम लोग इन्हें यहाँ पर मरकरी, वीनस और यहाँ पर मार्स और यहाँ पे जुपिटर और सैटर्न को अपने ओपन आई से देख सकते हैं। लेकिन ओपन आई से वो भी एक टाइम पीरियड होता है, एक टाइम होता है जब हम इन्हें देख सकते हैं, हर समय नहीं देख सकते हैं। तो भाई आप कहोगे सर अभी क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, या आप हम लोग कब देख सकते हैं? तो इनका एक निश्चित टाइम होता है, उससे हम लोग यहाँ पर डीपली नहीं पढ़ेंगे, बस हमें यहाँ पर देख लीजिए। अच्छा, दूसरा यहाँ पर घटते क्रम में साइज के आकार पे, के आकार पे सबसे बड़ा जो यहाँ पर होते हैं वो देख लीजिए। यहाँ पर जुपिटर होते हैं जिसे हम लोग बृहस्पति कहते हैं, शनि, सैटर्न, अरुण यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं वरुण, इसे हम लोग नेपच्यून के रूप में जानते हैं, और पृथ्वी, शुक्र और मंगल और बुध। आपने देखा कि बुध यहाँ पर जो है मरकरी है, सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है यहाँ पर, और इसके बाद मंगल है, यानी कि आपका जुपिटर है, फिर शुक्र। मतलब ये जो हमने सीक्वेंस है इसको उल्टा भी कर दे तो यहाँ पर छोटे से बड़े की तरफ चले जाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, यानी कि उल्टे क्रम में आपको बड़े से छोटे के क्रम में लगाए गए। तो आप इन्हें याद रखिए बड़े से छोटे क्रम में, क्योंकि पूछ लेते हैं कि पृथ्वी कौन से क्रम पे आता है, कौन से सीक्वेंस पे आता है, तो आपको पता होना चाहिए। यदि हम लोग बात करें, देखिए बड़े से जब छोटे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर 5th नंबर पे आते हैं, पृथ्वी का नंबर कौन सा है, 5th। और यदि हम लोग यहाँ पर अपने सूर्य से देख रहे हैं, सूर्य से आधार पर यहाँ पर 1, 2, 3, तो ये तीसरे नंबर पर आती है हमारी जो पृथ्वी आती है, सूर्य से दूरी के आधार पर तीसरे नंबर। तो ये आप याद रखिएगा ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ आज के लेक्चर में हम लोग इतना डिस्कस करेंगे, बाकी हम लोग इसके जो भी है नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले, पढ़ने वाले पूरी सारी डिटेल को यहाँ पर हर एक प्लैनेट के बारे में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे शेयर करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों तक पहुँचाना मत भूलिएगा, और आगे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।